हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों से आप हमारे मार्केट किंग ग्रुप के निफ्टी 50 की एनालिसिस का, प्रेडिक्शन का आनंद ले रहे हैं। हम इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाते हैं और पेपर ट्रेड के लिए आपको लाइव मार्केट पे प्रेडिक्शन उपलब्ध कराते हैं। काफ़ी नए लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और उन लोग को कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेनी थी। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसको देख करके आप समझेंगे कि हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ग्रुप में आने वाले ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, ये हमारा ड्राइंग पेज है। ऐसे हम आपको चार्ट बना के अवेलेबल कराते हैं और इस चार्ट को आप देखिए, इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। देखिए, जैसे हमने आपको हमारी पिंक लाइन ही देखनी है। पिंक लाइन ही हमारे कोर्स के हिसाब से, हमारे अनुभवों के आधार पे एक मार्केट की रेंज होती है जो आपको मिलने की संभावना रहती है। देखिए, जैसे इसमें चार लाइन बनी है, इसको मैं ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, इसको सी लिख दूं, इसको डी लिख दूं। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि मार्केट किस पिंक लाइन से किस पिंक लाइन की तरफ जा रहा है। सपोज करें आपको सी से मार्केट मिलता है और ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, तो हमारे आज तक के डाटा एनालिसिस के हिसाब से वो बी पॉइंट को टच करेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि ये लगातार सी से बी से उठता हुआ ये ए तक भी जाता है। ये हमारे कैलकुलेटेड है, सारी चीज़ है। हमारे एडवाइजर्स हैं जिनको 25-25 साल का अनुभव है और उन सारे लोग के सहयोग से हम आपको पेपर ट्रेडिंग का प्रैक्टिकल कराते हैं। एक कॉमन सी बात आपको समझ में आई कि मार्केट किस लाइन से किस लाइन की तरफ जा रहा है। सपोज कीजिए जब बेरिश मार्केट होगा, हो सकता है आपको ये बी पॉइंट पे मिले, तो ये यहाँ से सी तक को टच करेगा और सी के बाद अगर और बेरिश मार्केट रहता है तो ये आपकी डी लाइन को भी टच करेगा। आपको देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि मार्केट जो करंट पे चल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया हुआ है, ये सारी पॉइंट वैल्यू हम लिख के देते हैं कि मार्केट इन इन रेंजों के आसपास चलेगा। सपोज करिए मार्केट आपको 24,510 से मिलता है और ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, तो एक एनालिसिस के हिसाब से हमारी संभावना रहेगी कि वो अपर पॉइंट को 24,559 को हिट करेगा या लगभग वहां तक जाएगा। इसको हम लोग कॉल ऑप्शन कहते हैं। सपोज करिए बेरिश मार्केट मिल रहा है और ये हम देख रहे हैं कि 24,510 वाली इस पिंक लाइन से अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक संभावना ये है कि हमको अपनी पेपर ट्रेड में एक पुट एंट्री करनी है और ये देखना है कि हम लोग जो भी सोच रहे हैं, जैसा हमने सीखा हुआ है, तो क्या 24,461 तक ये मार्केट जाता है कि नहीं। देखने वाली बात ये है। चलिए, ये आपने समझा कि हमारी ड्राइंग क्या है। फिर एक नया पेज ओपन करता हूं मैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राफ को समझना कैसे है। देखिए, ये ग्राफ को कैसे समझे, ये वही चीज़ है जो आपको बताई हुई है, सेम टू। ये हमारी ड्राइंग का ऑप्शन आपने देख लिया कि हमारी ड्राइंग्स कैसे आनी है लाइव मार्केट में, क्योंकि हम लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स कराते हैं आपके। तो ये हमारी ड्राइंग का ऑप्शन है ना। ड्राइंग आपको इस तरह की मिलती है प्रैक्टिकल करने के लिए, और उसके बाद ग्राफ कैसे समझना है ये हमने आपको बता दिया है। आपने ग्राफ भी समझ लिया, केवल आपको पिंक लाइन पे लिखी हुई पॉइंट वैल्यू को देखना है
और जो भी पेपर ट्रेड करना है इन्हीं पॉइंटों के आसपास से, ताकि आपको अधिकतम पॉइंट गेन हो पाए और आप पेपर ट्रेडिंग में लाभ ले पाएँ। अब देखिए, हमने कुछ लाइव मार्केट में डायरेक्शन प्रोवाइड कराई हुई थी आप लोगों को, और ये पिछले कुछ दिन पहले का मार्केट है कि आप देखेंगे ये हमारी पिंक लाइन से, यहाँ से देखिए आप, एक ट्रेड आपको ये बनती हुई मिली थी, इसमें मैं 1 नंबर लिख देता हूँ। दूसरी ट्रेड आपको ये बनी थी और यहीं से मार्केट ये अपर भी गया, तीसरी ट्रेड ये कहलाएगी। चौथी ट्रेड ये एग्जैक्ट देखिए मार्केट वही का वही है, ये पॉइंट मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए 4 ट्रेड यहाँ बनी थी हमारी पेपर ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल में, 5वीं ये आई थी और 6वीं देख, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, वहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं कि और कितनी ट्रेड आपने हमारे साथ की थी और हमारे पेपर ट्रेडिंग का मतलब क्या था। इस पे आप काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 ट्रेड मिली थी, ये 5वीं भी मिली, 6वीं भी मिली, 7वीं भी मिली। ये हमारे पेपर ट्रेडिंग कोर्स का एक पार्ट है और हम लाइव मार्केट में ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर आप लाइव मार्केट सीख जाते हैं और उसका प्रैक्टिकल आप सही तरीके से करते हैं, तो आने वाले समय में जब भी आप अपने रिस्क पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपके रिस्क के चांस कम हो जाएंगे। हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है और किसी भी तरह से आपको ट्रेड की सलाह नहीं देते हैं। आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग के क्वेश्चन आते हैं कि ये सीई क्या कहलाती है और पीई क्या कहलाती है। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीई और पीई क्या कहलाती है एक्चुअल में। देखिए सीई का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप ध्यान से। सीई का मतलब होता है कि मार्केट जहाँ भी अभी चल रहा है उससे मार्केट ऊपर डायरेक्शन की तरफ जाएगी। जैसे देखिए ये आपको लगातार चलता हुआ दिख रहा है कि मार्केट अपनी ये बिलो रेंज थी, यानी जिसे हम सपोर्ट कह सकते हैं, यहाँ तक का सफ़र उसने तय किया है, यानी ये मार्केट ऊपर गया है। इन चीज़ों में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको अपनी पेपर ट्रेडिंग में सीई ऐड करनी होती है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको पी लेनी पड़ती है। ठीक है, अब ये पी के चैप्टर में अपन आ जाते हैं कि पी कैसा है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं पहले। देखिए एक्चुअली क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट है, एक सीई और एक पीई का। तो पीई कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है अपना, जब हमें पुट समझ में आता है, पीई का मतलब है मार्केट का नीचे गिरना। जब मार्केट नीचे की ओर गिरता दिखता है, जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मार्केट ऐसे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, मार्केट नीचे गिरने को हम लोग पीई कहते हैं। तो इस समय आपको अपनी पेपर ट्रेड में पीई की एंट्री बनानी होती है, यानी मार्केट का ऊपर बढ़ना सी कहलाता है और मार्केट का नीचे जाना पी कहलाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सी कैसे बाई करते हैं, अपन इस बात पे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पहले डिलीट कर लेता हूँ पुराने पेज की ड्राइंग को, आप स्पष्टता से देख पाए। देखिए इसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है मैंने, सीई कैसे बाई करते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कई बार नए लोग भूल जाते हैं कि आखिर ये सीई पीई क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म कैसे काम करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने साफ सुथरे तरीके से लिखा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी आप ये समझिए कि आप खड़े हैं और आकाश की तरफ देख रहे हैं। एक जाहिर सी बात है, आप नीचे हैं
तो आकाश की तरफ ऊंचाई की ओर देख रहे हैं, यानी मार्केट ऊपर जाने को तैयार है आपके प्रेडिक्शन और डायरेक्शन के हिसाब से। उस समय हम कॉल लेते हैं, सीई कहते हैं। और इसका एक फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, ये नोट में स्पष्ट है कि यदि मार्केट 24,520 पे सपोज करिए अभी चल रहा है और हमें लग रहा है कि मार्केट हमारे पेपर ट्रेडिंग में 24,520 से ऊपर जाएगा, हमें काफ़ी पॉइंट दे सकता है या कुछ पॉइंट दे सकता है, तो आप सी में क्या करेंगे, आप एक्चुअली समझिए आप नीचे खड़े थे, आकाश की तरफ ऊपर देख रहे थे। तो देखिए आपको करंट मार्केट से नीचे की स्ट्राइक प्राइस, निफ्टी 50 में स्ट्राइक प्राइस 50-50 के डिफरेंस में होती है। जैसे 24,520 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको स्ट्राइक प्राइस 24,550 मिलेगी, 24,500 मिलेगी। 24,500 नीचे से एक नीचे जाएंगे तो 24,520 की मिलेगी। काल के लिए हम नीचे से आकाश की तरफ ऊपर देख रहे हैं, तो जाहिर बात है उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस। अब करंट मार्केट देखिए आपका ये था, इससे जस्ट नीचे देखें तो 20 की स्ट्राइक प्राइस तो होती नहीं है, 00 और 50 के फिगर में होती है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 24,500 की स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सस्ती पड़ेगी आपको, 24,450 की उससे महंगी होगी पर प्रॉफिट भी ज़्यादा देगी। इसी तरह 24,400 की स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो उतना ही मार्केट चलने पे ये और ज़्यादा प्रॉफिट देगी, पर आपको पेपर ट्रेड में लिखेंगे तो ये थोड़ा सस्ती होगी, इससे थोड़ा महंगी ये स्ट्राइक प्राइस होगी और इससे थोड़ा महंगी ये स्ट्राइक प्राइस होगी। तो हम कॉल बाई करने के लिए अपने पेपर ट्रेडिंग में इस टाइप की स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं। चलिए इसे मैं थोड़ा डिलीट कर लूँ, फिर आगे के नेक्स्ट स्लाइड में बात दिखाता हूँ आपको और कि पीई कैसे बाई करते हैं। तो देखिए पीई का साफ मतलब मैंने बताया हुआ है कि मार्केट में जब आपको मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखेगा पुट को, अब पी में भी अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो सी समझ लीजिए कि सी मतलब देखना होता है, और आप आकाश की तरफ देख रहे हैं, आप नीचे हैं, मार्केट आकाश आपसे ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाना है, आपने सी उससे नीचे वाली ली। पी के केस में भी सिंपल क्या रहता है, पी कैसे बाई करते हैं अपन इस बात को देखते हैं। पी बाई कैसे करते हैं कि देखिए यहाँ पे पहले आप इस नोट को पढ़िए, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और आप ऐसा रियलाइज करिए कि अब आप आकाश की तरफ नहीं, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से ज़मीन की तरफ देख रहे हैं। जब आप ज़मीन की देख रहे हैं तो आपकी नज़र तो ऊपर हो गई, काल में आपकी नज़र नीचे थी, आकाश ऊपर था तो आपने नीचे की सेलेक्ट की। अब आप ज़मीन की तरफ देख रहे हैं और आपका अनुभव कहता है पेपर ट्रेडिंग का कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको करंट मार्केट से ऊपर, सेम एग्जाम्पल है 24,520 में, अब इससे ऊपर क्योंकि नज़र आपकी ऊपर थी पहले, यानी धरती से ज़मीन से ऊपर नज़र है, तो अब हमको 24,550 की पी, 24,600 की पी, 24,650 की पी, 24,700 की पी हम ले सकते हैं। 24,550 की पी थोड़ा सस्ती होगी और मार्केट अगर 20 पॉइंट बढ़ता है तो प्रॉफिट देगी, पर 24,600 की पी थोड़ा महंगी होगी, ये आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देगी। 24,600 से महंगी 24,650 की पी होगी और ये उतने ही पॉइंट में इन सबसे ज़्यादा पैसे देगी आपको। सेम 24,700 को भी ऐसे समझिए, थोड़ा सा और महंगी होगी और उतने ही पॉइंट में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देगी। तो आपने अभी यहाँ पे CEP लेना सीख लिया है, कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते हैं ये चीज़ हमने आपको बता दी है। और अगली वीडियो जो हम बनाएंगे आपके लिए, उसमें हम आपको किस स्ट्राइक प्राइस में किस परसेंटेज से फ़ायदा होता है, किस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं। उम्मीद है आपने ये वीडियो देखी, काफ़ी कुछ सीख भी लिया होगा। और अगेन नेक्स्ट डे पे हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी आवश्यकता की वीडियो आपकी पेपर ट्रेडिंग के लिए है
उसको हम एक दो दिन में आपकी आवश्यकता और डिमांड के हिसाब से बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।